दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने उपन्यास के 50 क्वेश्चन आपको आगे के वीडियो में कराए थे। आज हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके लिए उपन्यास से रिलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं 51 से क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन। निम्न उपन्यासों में कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? तो निम्न उपन्यासों में कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? तो आपका ऑप्शन डी सही होता है। जो मैला आंचल है वो आंचलिक उपन्यास है। अब आपका 52 क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो ऑप्शन गलत है उस पर आपको टिक करना है। सत्य असत्य के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, आईसी वाले पेपर में। तो देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। चारू चंद्रलेख यशपाल का उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए भी सही है। रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए। सी भी सही है कि बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। ये 3 ऑप्शन आपके सही हैं। जबकि चारू चंद्रलेख ये यशपाल का उपन्यास नहीं है। चार चंद्रलेख उपन्यास ये किसका उपन्यास नहीं है? यशपाल का उपन्यास नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी सही होता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो 52 क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका सही होता है। आगे है, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो दिव्या जो है ऑप्शन सी सही है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। जबकि अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा ये तीनों जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और दिव्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो 53 का ऑप्शन सी आपका सही होता है। अब 54 क्वेश्चन देखते हैं। राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। तो राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो आपका ऑप्शन बी सही होता है। श्री लाल शुक्ल जो है वो राग दरबारी के रचनाकार हैं। तो क्लियर हुआ आपका। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो श्री लाल शुक्ल राग दरबारी के रचनाकार हैं। अब क्वेश्चन 55 देखते हैं। राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? तो राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? तो आपका ऑप्शन ए सही होता है। शिवपालगंज जो है उसमें राग दरबारी का शिवपालगंज जो गांव है उसमें राग दरबारी में शिवपालगंज गांव का समग्र चित्रण हुआ है। तो 55 का ऑप्शन ए आपका सही होता है। अब 56 क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उखाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है? तो स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उखाड़ने की कोशिश किस उपन्यास में हुई है? तो आपका ऑप्शन बी सही होता है। राग दरबारी में हुई है। 56 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होता है। अब 57 क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी कुछ उपन्यास के पात्र हैं। ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा कि पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो वैद्य जी राग दरबारी के पात्र हैं। आपका ऑप्शन डी सही होता है। अब आगे क्वेश्चन 58 क्वेश्चन देखते हैं कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? तो बताइए कि राजनीतिक संस्कृति के जो प्रतिनिधि पात्र हैं वैद्य जी हैं वो किस उपन्यास की सृष्टि हैं? तो श्री लाल शुक्ल की सृष्टि है। आगे 59 क्वेश्चन, इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? तो मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? ना आने वाला जो कल है वो मोहन राकेश का उपन्यास है। आपका 59 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होता है।
आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो उखड़े हुए लोग, ऑप्शन सी आपका सही होता है। 60 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होता है। उखड़े हुए लोग निर्मल वर्मा का नहीं है, जबकि लालटीन की छत, वे दिन, एक चिथड़ा सुख, ये सब किसका है? निर्मल वर्मा का है। आगे 61 क्वेश्चन, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? आपका बंटी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपका ऑप्शन डी सही होता है। मन्नू भंडारी जो है वो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। 61 क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका सही होता है। अब 62 क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है? तो महाभोज उपन्यास किसका लिखा हुआ है? तो आपका ऑप्शन सी सही होता है 62 क्वेश्चन का, कि मन्नू भंडारी जो है वो महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं। आपका बंटी भी मन्नू भंडारी का ही है। अब 63 क्वेश्चन है, 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। तो 63 क्वेश्चन का 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आपका ऑप्शन बी सही होता है, उषा प्रियंवदा जी 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार हैं। अब 64 क्वेश्चन है, चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? तो बताइए चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? तो 64 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होता है। मृदुला गर्ग जी हैं जो हैं वो चितकोबरा उपन्यास के लिखा है। आगे है 65 क्वेश्चन, इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? अब नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? या पथ बंधु था। ऑप्शन सी 65 का ऑप्शन सी सही होता है। या पथ बंधु सा, इनमें ये नरेश मेहता का उपन्यास है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब, आप चाहें तो इसको नोट डाउन करते हुए भी चल लीजिएगा। आगे है 66 क्वेश्चन, फ्लैशबैक पद्धति जिसको पूर्व दीप्त पद्धति कहा गया है, फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन सी शेखर एक जीवनी। तो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हुआ प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी। 66 क्वेश्चन का ऑप्शन सी होता है सही, जो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास है। क्लियर हुआ? अब 67 क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? ऐसा कौन सा उपन्यास है जो संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा हुआ है? तो कौन सा है? 67 को ऑप्शन बी सही होता है। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी का उपन्यास है। तो 67 का ऑप्शन बी सही होता है। अब 68 क्वेश्चन, माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? तो जो माणिक मुल्ला है किस उपन्यास का पात्र है? पात्र जरूर पूछा जाता है, नायक पूछा जाता है, नायिका पूछी जाती हैं, ये सब पूछा जाता है। तो माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। सूरज का जो 7वां घोड़ा है वो माणिक मुल्ला उपन्यास का पात्र है। 68 क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका सही होता है। अब 69 क्वेश्चन, सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है वो सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक है। 69 क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका सही होता है। अब 70 क्वेश्चन, किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? तो कौन सा पुराना वट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? तो बाबा बटेश्वर नाथ। और क्वेश्चन 70 का ऑप्शन सी सही होता है कि बाबा बटेश्वर नाथ जो वृक्ष है, वट वृक्ष, वो गांव में विगत 100 वर्षों में क्या परिवर्तन हुए उसका वर्णन करता है, क्योंकि वो बहुत पुराना वृक्ष है। अब 71 क्वेश्चन, मृणाल किस उपन्यास की पात्र हैं? तो बताइए मृणाल किस उपन्यास की पात्र हैं? तो आपका ऑप्शन बी सही होता है, त्यागपत्र जो है। 71 क्वेश्चन का ऑप्शन बी त्यागपत्र जो है, त्यागपत्र उपन्यास की पात्र कौन है? मृणाल है। आगे 72 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का कौन सा उपन्यास है? तो आपका ऑप्शन डी सही होता है, उपयुक्त सभी। मैला आंचर,
दीर्घतपा, परति परिकथा, ये सब किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। तो आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होता है। 73 क्वेश्चन, पूर्णिया जिले के मोरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? तो पूर्णिया जिले के मोरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? तो 73 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही होता है। जो मैला आंचल है वो पूर्णिया जिले के मोरीगंज को उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है। क्लियर हुआ? अब 74 क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास यशपाल का है? तो इसमें बताइए कौन सा उपन्यास यशपाल का है? तो आपका दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, ये सारे, इसका मतलब उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही होता है कि दिव्या, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, ये तीनों उपन्यास किसके हैं? यशपाल जी के हैं। तो इस आधार पर आपका 74 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होता है। अब आगे है 75 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म को अलग कीजिए। तो इसमें देखिए रचना उपन्यास का अर्थ है, उपन्यास के नाम उनके हैं, तो इसमें कौन किसका है ये सही करना है और या गलत। इसमें से 4 ऑप्शन में से 3 सही है, 1 गलत है। अब गलत युग्म को अलग कीजिए। तो 75 क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? देखिए प्रेमचंद्र रंगभूमि, प्रेमचंद्र के रंगभूमि के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र। तमस के रचनाकार भीष्म शाहानी हैं। आधा गांव के राही मासूम रजा हैं। लेकिन सूरज का 7वां घोड़ा कमलेश्वर का नहीं है। तो 75 का क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होता है। ठीक। अब 76 क्वेश्चन, 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका कौन है? तो 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये आपका ऑप्शन ए महाश्वेता देवी जो हैं वो 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका है। तो 76 का ऑप्शन ए आपका सही होता है। अब 77 क्वेश्चन, अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन ए सही होता है। राजेंद्र यादव जो हैं वो अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक हैं। 77 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होता है। अब 78 क्वेश्चन, अंधेरे बंद कमरे किस लेखक का उपन्यास है? तो अंधेरे बंद कमरे किस लेखक का उपन्यास है? तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। मोहन राकेश जो हैं वो अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक हैं। अब 79 क्वेश्चन है, दीक्षा उपन्यास आधारित है। तो बताइए दीक्षा उपन्यास किस पर आधारित है? तो दीक्षा उपन्यास जो है वो ऑप्शन बी राम कथा पर आधारित है, दीक्षा उपन्यास। तो 79 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, नदी के दीप किस विधा की रचना है? तो नदी के दीप किस विधा की रचना है बताइए? तो आपका 80 का ऑप्शन बी सही होता है, नदी के दीप उपन्यास विधा की रचना है। अब 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म को गलत कीजिए। इसमें से 3 सही हैं, 1 गलत है। जो गलत है उसको आपको टिक करना है। तो 81 क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होता है? देखिए इलाचंद जोशी, सुनीता, जैनेन, त्यागपत्र, अगे, अपने अपने अजनबी, वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी। तो इसमें वृंदावन लाल का मृगनयनी है, अगे का अपने अपने अजनबी है, जैनेन्द्र का त्यागपत्र है, पर इलाचंद जोशी का सुनीता नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है, 81 का ऑप्शन ए। बाकी ये तीनों आपके सही हैं। अब 82 क्वेश्चन, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया है? मतलब उसको रोका गया है। प्रेमचंद की ऐसी कौन सी कृति है जिसको प्रतिबंधित किया गया है? तो बताइए 82 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होता है, सोजे वतन जो प्रेमचंद की कृति है उसको क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। तो 82 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होता है। अब 83 क्वेश्चन, जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो बताइए जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो जालपा जो है वो प्रेमचंद के गबन उपन्यास का पात्र है। तो 83 का ऑप्शन सी आपका सही होता है। अब 84 को, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है, यह कथन किसका है? बताइए ये कथन किसका है?
कौन कह रहा है कि जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है? यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रेमचंद्र जी का है। तो 84 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही होता है। अब 85 क्वेश्चन, श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? आपका 85 का ऑप्शन डी सही होता है। जगमोहन सिंह जो है उस श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं। आपका 86 क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो 86 का ऑप्शन बी सही होता है। जो मंगलसूत्र है वो प्रेमचंद्र जी का उपन्यास अधूरा है। 86 का ऑप्शन भी सही होता है। अब 87 क्वेश्चन, प्रेमचंद्र का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद्र का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो 87 का ऑप्शन ए सही होता है। सेवा सदन है जो है वो वेश्या समस्या से संबंधित प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। तो 87 का ऑप्शन ए सही होता है। अब 88 क्वेश्चन, सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो बताइए सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो 88 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सही होता है। भैरव प्रसाद गुप्ता जो हैं वो सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक हैं। तो 88 क्वेश्चन का ऑप्शन बी भैरव प्रसाद गुप्ता। 89 क्वेश्चन, मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? तो 89 क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? कि ऑप्शन सी सही होता है। जो लक्ष्मी नारायण लाल हैं वो मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता हैं। 89 का ऑप्शन सी सही होता है, लक्ष्मी नारायण लाल। क्वेश्चन 19, डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। तो डूबते मस्तूल के रचनाकार का क्या नाम है? तो 90 का ऑप्शन ए सही होता है। नरेश मेहता जो हैं वो डूबते मस्तूल के रचनाकार हैं। अब 91 क्वेश्चन, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? तो 91 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन बी, कृष्णा शोभती जी जो हैं वो मित्रों मरजानी की लेखिका हैं। तो 91 का ऑप्शन बी सही होता है। कृष्णा शोभती जो हैं वो मित्रों मरजानी की लेखिका हैं। अब 92 क्वेश्चन, इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये कौन